नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, देखिएगा इस तरीके के ग्राफ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं। मैंने इन ग्राफों को एक पेज पर लिख लिया है। साथियों, इन ग्राफों के जो ऑप्शन में नहीं लिख पाया हूँ, आज थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, और पर मैं आपको अच्छे से इन ग्राफों को समझाऊंगा। देखिएगा 2019 में जो एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का, उसमें देखिएगा इस तरीके के ग्राफ से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही देखिएगा 2019 की दूसरी शिफ्ट का हम पे एग्जाम है, तो इसमें भी इस तरीके का एग्जाम में ग्राफ पूछा गया था। प्यारे विद्यार्थियों, 4 शिफ्ट हुई थी, उनमें से 3 शिफ्ट में ग्राफ के प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा तीनों शिफ्ट में ग्राफ के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे ही कुछ ग्राफ आजकल जो परीक्षाओं में ट्रेंडिंग तरीके से पूछे जा रहे हैं, और प्रत्येक ग्राफ में प्यारे विद्यार्थियों एक ही क्वेश्चन होता है। तो आइए हम इन्हें अच्छे से सरल करेंगे, और प्यारे विद्यार्थियों जो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साथियों, आज का प्रश्न संख्या 1 है। दिया गया रेखा आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी? प्यारे विद्यार्थियों, यही प्रश्न है और ये ग्राफ है। इधर देखो बेची गई टिकटों की संख्या है, तो नीचे दिनों की संख्या दर्शाई गई है। जैसे मैं आपको और भी समझाने का प्रयास करूं साथियों, पहले दिन 1000 टिकट बेची गई हैं, तो दूसरे दिन 1500 टिकट बेची गई हैं। ऐसे ही तीसरे दिन 2500 टिकट बेची गई हैं। चौथे दिन 2000 टिकट बेची गई हैं साथियों। पांचवें दिन 3000 टिकट बेची गई हैं, और छठवें दिन 2500 टिकट बेची गई हैं। तो हमें यहीं से देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सेम ये ग्राफ पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों, सेम ग्राफ पूछा गया है। देखिए ये ग्राफ है और इसके ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। तो मैं इनके ऑप्शन नहीं लिख पाया हूं, थोड़ा सा मेरे पे मिस्टेक हुई है, मैं क्षमा चाहती हूं। प्यारे विद्यार्थियों देखो, अब इन्हें हम किस तरीके से समझेंगे, इसमें ये बातें दी गई हैं। सबसे मेन चीज इसमें यह है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से पूछा जा रहा है प्रश्न कि कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा यहां लिखते हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। पहले दिन साथियों कितनी टिकट बेची जा रही हैं? पहले दिन टिकट बेची जा रही हैं 1000। ऐसे ही देखो दूसरे दिन कितनी टिकट बेची जा रही हैं? दूसरे दिन टिकट बेची जा रही हैं प्यारे साथियों 1500। ऐसे ही हम आगे चलें तीसरे दिन, आगे चलें तीसरे दिन, तो कितनी टिकट बेची जा रही हैं? 2500। काफी आसान ग्राफ है। तो हमसे क्या पूछा गया था? बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी। प्यारे साथियों, यहीं से ही उत्तर निकल के आएगा, यहीं से ही इस प्रश्न का आंसर निकल के आएगा। किस तरीके से निकल के आएगा? जैसे पहले दिन टिकट बेची गई है 1000, ऐसे ही दूसरे दिन बेची गई है प्यारे विद्यार्थियों 1500। तो यहाँ वृद्धि हुई है प्यारे विद्यार्थियों, क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले दिन 1000 टिकट बेची है और दूसरे दिन कितनी बेची है? 1500। तो कितने की वृद्धि हुई है? 500 की। पर हमसे बात पूछी गई है बेची गई टिकटों से कम थी, यानी कम। देखो दूसरे दिन कितनी टिकट बेची गई है साथियों? 1500। और तीसरे दिन कितनी टिकट बेची गई है? 2500। तो वृद्धि हुई है, कमी हुई है? तो आप बताएंगे सर यहाँ तो वृद्धि हुई है। ऐसे ही देखो चौथे दिन हम प्यारे विद्यार्थियों देखें तो कितनी टिकट बेची गई है? तीसरे दिन 2500, चौथे दिन प्यारे विद्यार्थियों 2000 टिकट बेची गई हैं। कितनी टिकट बेची गई हैं? 2000। तो आप मुझे बताइएगा 2500 से प्यारे विद्यार्थियों 2000 टिकट हुए, तो कहीं ना कहीं कमी हुई है। तीसरे दिन 2500 टिकट बेची गई हैं, चौथे दिन 2000 टिकट बेची गई हैं, तो कहीं ना कहीं कमी हुई है। और हमसे यही बात पूछी गई है कि बेची गई टिकटों से कम थी। तो प्यारे विद्यार्थियों चौथे दिन टिकट कम बेची गई हैं। और भी आगे देखते हैं, ऐसे देखिएगा चौथे दिन 2000 टिकट बेची गई हैं, और प्यारे साथियों पांचवें दिन 3000 टिकट बेची गई हैं, तो यहाँ भी वृद्धि हुई है। पांचवें दिन 3000 टिकट बेची गई हैं और छठे दिन 2500 टिकट बेची गई हैं, तो यहाँ कमी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 दिन ग्राफ में कौन कौन से दिन? एक तो चौथे दिन और साथियों छठे दिन, 2 दिन टिकटों की संख्या में पिछले दिन की तुलना में कमी हुई है। पिछले दिन की तुलना में प्यारे विद्यार्थियों कमी हुई है चौथे दिन और छठवें दिन। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 2 दिन दिया गया है। ये रहा ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों, 2 दिन दिया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। इस प्रश्न में मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया था, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों इसमें किसी भी
ग्राफ में ऑप्शन नहीं है और मैं आशा कर रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आप अच्छे से सीख गए होंगे। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब की बार भी विद्यार्थी काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हमने ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। रीजनिंग में ये ग्राफ पूछे गए हैं साथियों, तो मैं आशा करूंगा कि आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी प्यारे साथियों कुछ इस तरीके से ये, आइए उसे भी देखते हैं। ग्राफ दूसरा है साथियों, देखिएगा ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। देखो सेम ग्राफ है ये, यहाँ 550 लिखा गया है, यहाँ 650 लिखा गया है, यहाँ 550 लिखा गया है, यहाँ 650 लिखा गया है। सेम ग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2019 में ये पूछा गया था। देखो इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, पर मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि मुझसे मिस्टेक हुई है साथियों कंप्यूटर टाइपिंग में। आइए क्वेश्चन क्या है, रेखा आलेख पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिछले 6 वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या दर्शाता है। पिछले कितने दिनों से पिछले वर्षों की तुलना में दिए गए पासपोर्टों की संख्या अधिक रही। प्यारे विद्यार्थियों ये भी ग्राफ आसानी से मुंह जवानी हो जाएगा, इसमें भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी और काफी आसान ग्राफ है। सबसे पहले बाद में देखिएगा, एक बात बोलिए, पासपोर्टों की संख्या अधिक रही किसकी तुलना में, पिछले वर्षों की तुलना में। कितने दिन प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कितने वर्ष, सॉरी कितने वर्षों में, कितने वर्षों की तुलना में दिए गए पासपोर्टों की संख्या अधिक रही। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ वर्ष दिया गया है, ये वर्ष दिया गया है। मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया था, ये रहा ग्राफ। यहाँ क्या दिया गया है, साल लिखा हुआ है। ऐसे देखिएगा यहाँ क्या चीज दी गई है, जारी पासपोर्टों की संख्या, जो इंग्लिश में नाम दिया गया है जारी पासपोर्टों की संख्या। तो प्यारे साथियों देखिएगा किस तरीके से सरल करेंगे। जैसे मैं पहले ही साल देखूं तो 550 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। ऐसे देखिएगा दूसरे दिन देखें तो प्यारे साथियों कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं, 650। हमसे बोलिए पिछले दिन की तुलना में अधिक रही है, पासपोर्टों की संख्या अधिक रही है। तो देखिएगा दूसरे दिन प्यारे विद्यार्थियों पासपोर्टों की संख्या अधिक रही है, एक तो ये आएगा आंसर। उसके बाद देखते हैं तीसरे दिन, तो देखो दूसरे दिन की तुलना में तीसरे दिन पासपोर्टों की संख्या में कमी हुई है, तो ये नहीं चुनेंगे हम। ऐसे ही तीसरे दिन की तुलना में चौथे दिन वृद्धि हुई है। प्यारे विद्यार्थियों चौथे दिन क्या हुई है, वृद्धि। तीसरे दिन यानी पिछले वर्ष की तुलना में चौथे दिन वृद्धि हुई है, तो देखो एक वृद्धि तो यहाँ नजर आई है हमें और दूसरी वृद्धि यहाँ नजर आई है। ऐसे देखिएगा चौथे दिन 350 से पांचवें दिन कितनी वृद्धि हुई है, 700 की। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ भी वृद्धि हुई है और यहाँ क्या हुई है, कमी। तो हमसे यही बात बोली थी साथियों कि पिछले कितने वर्षों से पिछले वर्षों की तुलना में दिए गए पासपोर्टों की संख्या अधिक रही। तो प्यारे विद्यार्थियों 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कौन कौन से वर्ष हैं, दूसरे वर्ष पासपोर्टों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है और चौथे वर्ष पासपोर्टों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है और प्यारे विद्यार्थियों 5वें वर्ष भी पासपोर्टों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। देखिएगा ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं और ये प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों 3 वर्षों में वृद्धि हुई है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये सभी जानकारी आप सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे साथियों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। साथियों हमारा जो तीसरा ग्राफ है ये है, देखो किस तरीके से पूछा गया है और ये भी ग्राफ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। देखिएगा मेरे पास पेपर है, मैं सभी ग्राफों को दिखा रहा हूं। इसमें देखो ये ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ दिया गया है किलो में वजन है। प्यारे विद्यार्थियों ये महीने के अंत में वजन है। यही ग्राफ मैंने यहाँ कंप्यूटर से इस तरीके से लिखने का प्रयास किया है। आइए पढ़ते हैं ग्राफ को। ग्राफ में दिया गया है साथियों, सबसे पहले जो कोई ग्राफ करना है आपको तो ऊपर दी गई बातों को पढ़ना है सबसे पहले और साइड में जो बातें दी गई हैं इनको पढ़ना है और अंत में नीचे जो बातें दी जाती हैं इनको समझना है, तभी ये ग्राफ सरल होते हैं। उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों ये ग्राफ सरल नहीं हो पाते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। प्यारे विद्यार्थियों जब कार्यक्रम में उसने भाग नहीं लिया था तो उसका वजन कितना था, 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में उसका वजन किलोग्राम में दर्शाता है। पिछले महीने की तुलना में कम करने की बजाय उसने कितने महीनों में वजन बढ़ाया। प्यारे विद्यार्थियों कितने महीनों में, देखो क्या बात पूछी गई है, पिछले महीने की तुलना में कम करने की बजाय
उसने कितने महीनों में उसका वजन बढ़ा है। यानी कम करने की प्रयोगता में भाग लिया गया है, तो ऐसे महीने पूछे हैं हमें कि उसका वजन बढ़ा है, उसके वजन में वृद्धि हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, मैं आपको बाद में ऑप्शन दिखाऊंगा। आइए पहले सरल करके दिखाता हूं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, कोई महिला थी, उसने जब प्रोग्राम में भाग लिया था तो उसका वजन कितना था? 100 किलोग्राम था। समझते हैं सवाल को। 100 किलोग्राम था प्यारे साथियों। जब उसने पहले महीने में देखिएगा, उसका जो पहले महीने में कितना कम हुआ है वजन प्यारे विद्यार्थियों, ये चीजें किलोग्राम में दी गई हैं, तो देखिएगा 93 किलोग्राम। तो मैं 100 में से 93 माइनस करूंगा तो आप बताएंगे कितना आएगा। माइनस करने के बाद 7, तो 7 किलोग्राम उसका वजन पहले महीने क्या हुआ है साथियों? कम हुआ है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे देखो दूसरे महीने में उसका वजन कितना हुआ है? 87 किलोग्राम। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? 93 किलोग्राम से महिला का वजन कितना हुआ है? 87 किलोग्राम दूसरे महीने में। प्यारे विद्यार्थियों, कितना हुआ है दूसरे महीने में? 87 किलोग्राम। तो 93 से 87 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 किलोग्राम कम हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, कम लिख लेता हूं। पूरा देखना है ग्राफ, इस तरीके से ये सरल किया जाएगा, अन्यथा आप गलती कर देंगे। ऐसे देखिएगा हम और महीने में चले प्यारे विद्यार्थियों, तो तीसरे महीने में प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे हम? 87 किलोग्राम से तीसरे महीने में उसका वजन महिला का कितना हुआ है? 89 किलोग्राम हुआ है। 89 किलोग्राम। तो आप बताएंगे सर 87 से 89 हुआ है तो वजन में कितने की वृद्धि हुई है? 2 की। यानी वजन कितने किलोग्राम बढ़ा है महिला का? 2 किलोग्राम बढ़ा है। यानी यहाँ अधिक लिखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ अधिक लिखेंगे। बेसिक सी जानकारी है, समझ में आ रही होगी। ऐसे देखिएगा तीसरे महीने में कितना था? 89 किलोग्राम। प्यारे विद्यार्थियों, 89 किलोग्राम से वजन कितना हुआ है महिला का? 78 किलोग्राम। तो यहाँ क्या हुई है? महिला के वजन में कमी हुई है साथियों। तो कितने किलोग्राम की? 11 किलोग्राम कम हुआ है वजन। 11 किलोग्राम क्या हुआ है? कम हुआ है। ऐसे देखिएगा 78 किलोग्राम से कितना हुआ है? 82। तो मैं लिख लेता हूँ साथियों समझाने के लिए, 78 किलोग्राम से वजन कितना हुआ है? 82 किलोग्राम। तो 78 से 82 हुआ है तो 4 किलोग्राम महिला का वजन अधिक हुआ है। प्यारे साथियों, अधिक लिखेंगे, अधिक लिखेंगे। ऐसे ही और भी देखते हैं आगे। फिर देखिएगा 78 से 82, 82 से कितना हुआ है? 75 किलोग्राम वजन हुआ है। तो मैं लिखूंगा साथियों 82 किलोग्राम से कितना हुआ है? 75 किलोग्राम। तो देखिएगा यहाँ भी क्या हुआ है? महिला का वजन 7 किलोग्राम कम हुआ है। 7 किलोग्राम कम हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रश्न का यही सॉल्यूशन होगा। आइए मैं आपको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूं। तो सबसे बाद में क्या बात पूछी गई थी हम मेरे से कि कम होने की बजाय, प्यारे साथियों, कम होने की बजाय उसने कितने महीनों में उसका वजन बढ़ा है। तो देखिएगा मैंने अभी आपको पूरा ग्राफ सरल करके दिखाया था। देखिएगा इस महीने में वजन कम हुआ है, इस महीने में वजन कम हुआ है, इस महीने में वजन बढ़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, तो एक तो ये महीना है, ऐसे देखेंगे एक ये महीना है, यानी हमें 2 महीनों में महिला का वजन बढ़ा हुआ नजर आया है। प्यारे विद्यार्थियों, कितना बढ़ा हुआ नजर आया है? 2 महीने में। तो देखो ग्राफ में यही बातें सभी दी गई थी। ये रहा पेपर प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास, और देख लो क्या आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो यही प्रश्न है वो प्यारे विद्यार्थियों, 100 किलोग्राम था और ऑप्शन में 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 2। कौन सा सही है? 2 सही है प्यारे विद्यार्थियों। 2 महीनों में महिला का जो वजन है अधिक हुआ है, अधिक हुआ है। तो यही बात हमसे पूछी गई थी, कम होने की बजाय महिला का वजन 2 महीनों में अधिक हुआ है। बेसिक सी जानकारी है, बेसिक सा डाटा है। ऐसे प्रश्न ट्रेंडिंग में है, आजकल रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों, काफी अच्छा प्रश्न है और ये जो प्रश्न है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा ग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों, काफी अच्छा ग्राफ है। देखिएगा इस तरीके के जो प्रश्न है काफी ट्रेंडिंग में हैं, और मैं जो ट्रेंडिंग चीजें हैं करंट में जो पूछी जा रही हैं एग्जामों में, वही चीज कराने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि उसमें क्या बातें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो यहाँ भी चीजें लिखी हुई है उन्हें भी अच्छे से समझें, और नीचे जो बातें लिखी होती हैं उन्हें भी अच्छे से समझें। प्रश्न में दिया गया है रेखा आलेख जनवरी से शुरू होने वाले महीने में निर्मित कारों की संचयी उत्पादनता को दर्शाता है। यानी उत्पादक है प्यारे विद्यार्थियों, कारों का उत्पादन हुआ है। मार्च और जून के महीनों में कितनी कारों का निर्माण किया गया। तो देखिएगा विद्यार्थी क्या गलती करते हैं ऐसे प्रश्न में साथियों।
मेरे से पूछा है मार्च और जून के महीनों में कितनी कारों का निर्माण किया गया था। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, मार्च का महीना जोड़ देंगे 850 और जून का महीना जोड़ देंगे 2200, इसको जोड़ देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। पर प्यारे विद्यार्थियों ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसे तो आप गलत करेंगे। देखिएगा, आइए मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको पहले समझा देता हूं कि ये कारों की संख्या है। इधर प्यारे विद्यार्थियों नीचे क्या दिए गए, महीने दिए गए हैं। तो आप देखेंगे जनवरी में 350 कारों का उत्पादन हुआ है, फरवरी में 650 कारों का उत्पादन है, मार्च में 850 कारों का, ऐसी अप्रैल में 1500, ऐसी आगे भी बातें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी का महीना लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी का महीना लिखेंगे जनवरी। तो जनवरी में कारों का जो उत्पादन था कितना था देख लेते हैं, 350। लो मैं लिख लेता हूं प्यारे साथियों 350, ठीक है 350। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो फरवरी में जो उत्पादन था कितना है 650। फरवरी में जो उत्पादन है प्यारे विद्यार्थियों, फरवरी में जो उत्पादन है कारों का कितना है 650। पर 650 उत्पादन नहीं है, क्योंकि इसमें जनवरी का भी तो उत्पादन था प्यारे विद्यार्थियों। जनवरी से फरवरी में कितने की वृद्धि हुई है ये चीज आपको देखनी होगी, ऐसे तो आप गलत कर जाएंगे। तो मैं जनवरी के महीने को घटा लूंगा कि 350 जनवरी के महीने की कारें थी, तो 650 में से 350 माइनस करेंगे तो कितनी कारें फरवरी में प्यारे विद्यार्थियों 300 कारों का उत्पादन हुआ है। कितने का, 300 कारों का उत्पादन हुआ है। ऐसे ही सरल करेंगे प्यारे साथियों, ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। ऐसे ही हम देखो मार्च के महीने में आगे चलते हैं, मार्च के महीने में तो कितनी कारों का उत्पादन है प्यारे विद्यार्थियों, मार्च के महीने में 850 कारों का उत्पादन है मार्च के महीने में। तो देखिएगा 850 लिखेंगे 850, और प्यारे विद्यार्थियों फरवरी के महीने को घटा देंगे तो फरवरी में कितना था 650, तो 650 माइनस कर लेंगे तो देखिएगा माइनस करने के बाद कितना आएगा 200। तो आप ये बोलेंगे कि मार्च के जो महीने में कारों का उत्पादन हुआ था साथियों, कितनी नई कार बनाई गई थी 200 कार। अब बात आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। काफी अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक एक प्रश्न दिया गया है ग्राफ से, और मैं आपके लिए काफी मेहनत करके इन ग्राफों को प्यारे विद्यार्थियों ढूंढ कर लाता हूं विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं। ऐसे ही देखिएगा अप्रैल के महीने में चलते हैं हम। अप्रैल के महीने में साथियों, अप्रैल के महीने में कितनी कारों का निर्माण है, अप्रैल के महीने में देखिएगा 1500 कारों का निर्माण है, तो मैं 1500 लिखूंगा। तो मुझे मार्च की तो घटानी पड़ेंगी, मार्च में कितना था 850 कारों का निर्माण घटाना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। 15 से 850 घटाएंगे तो कितना आएगा 750। तो मैं ये बोलूंगा कि 750 कार नई बनकर तैयार हुई थी अप्रैल के महीने में। ऐसे ही साथियों देखिएगा मई के महीने की तरफ चलते हैं, मई के महीने की तरफ। मई में कितनी कार हैं साथियों 1800, 1800। तो मैं किसकी घटाऊंगा, अप्रैल वाले महीने की घटा दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, तभी तो मुझे पता लगेगी कि मई में कितनी कार। तो देखिएगा 300 कारों का निर्माण हुआ था या 300 कारों का उत्पादन हुआ था। कुछ भी आप इस बात को समझ सकते हैं। ऐसे ही और भी एक महीना दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, जून के महीने में चलते हैं। तो जून के महीने में देखिएगा 2200 कार दी गई है, 2200 का आंकड़ा दिखाया गया है। तो मई के महीने में कितनी कार थी 1800, तो माइनस कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना आएगा, घटने के बाद आएगा 400। तो प्यारे विद्यार्थियों जून के महीने में कितनी नई कारों का निर्माण हुआ था 400। अब मैं आशा कर रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आप सभी युवा साथियों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है प्यारे साथियों। प्रश्न में दिया गया है कि मार्च और जून के महीने में कितनी कारों का निर्माण किया गया, मार्च और जून के महीने में कितनी कारों का निर्माण किया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मार्च के महीने में कितनी कारों का निर्माण किया गया था 200, और जून के महीने में नई कितनी कारों का निर्माण किया गया था 600। तो मार्च और जून के महीने में 200 प्लस 600 कितनी कारों का निर्माण किया गया है, 800 कारों का निर्माण किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये सही होगा, और मैं आशा कर रहा हूं कि आप इस जानकारी को अच्छे से सीख गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं जो इसी तरीके से पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों जो हमारा ग्राफ नंबर 5 है देखिएगा, ये तो दोबारा रिपीट हो गया है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। अभी मैंने पीछे इस ग्राफ को सरल कराया था, देखिएगा अभी जो ग्राफ पीछे दो कराया था मैंने सरल, ये वाला जो ग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों ये रिपीट हो गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम रिपीट नहीं कराएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये दोबारा लिख गया है गलती से, थोड़ा सा आज मिस्टेक हुई है हम पे, जो ऑप्शन भी नहीं लिख पाए हैं और हम एक दो ग्राफ दोबारा रिपीट हो गए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन ग्राफ 6 की तरफ चलते हैं कि 6 में क्या बातें दी गई हैं।
प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो ग्राफ छठवां है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ग्राफ आजकल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि रीजनिंग के जो प्रश्न हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। 50 से 55 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से परीक्षक के द्वारा ग्राफों के प्रश्न को रख दिया जाता है। तो देखिएगा आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया है निम्न रेखा आरेख एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक स्टेशन से जाने वाली ट्रेनों की संख्या को दर्शाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बात बताई थी कि इधर जो दी गई है वो ट्रेनों की संख्या दर्शाई गई है कि कितनी ट्रेनें जा रही हैं। नीचे जो दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों दिन हैं। डे का मतलब है दिन, जैसे D1, D2, D3, D4, D5। डे 1 यानी प्रथम दिन, दूसरा दिन, तृतीय दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन। इस तरीका की बातें दी गई हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, यहाँ तो बात दी गई है कि ट्रेनों की संख्या को दर्शाया गया है। देखिएगा ये प्रश्न लिखा हुआ है दिन D5। प्यारे विद्यार्थियों, क्या दिया गया है? दिन D5 को जाने वाली ट्रेनों की संख्या और सभी 5 दिनों में जाने वाली ट्रेनों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिएगा दिन D5 को जाने वाली, प्यारे विद्यार्थियों D5 दिन कहाँ है? ये रहा। और इसको जाने वाली ट्रेनों की संख्या कितनी है? 2000। प्यारे विद्यार्थियों कितनी है? 2000। तो मैं लिख लेता हूँ, देखिएगा 2000 यहाँ लिख लेते हैं आसानी से कि D5 के जो दिन जाती हैं, यानी 5वें दिन जो ट्रेन जाती हैं वो कितनी जाती हैं? प्यारे साथियों 2000 ट्रेनें जाती हैं। उसके बाद प्रश्न में पूछा गया है कि और सभी 5 दिनों में जाने वाली ट्रेनों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, जैसे D1 यानी पहले दिन कितनी ट्रेनें गई थी? तो पहले दिन ट्रेनें गई हैं 1800। ऐसे ही देखिएगा दूसरे दिन कितनी ट्रेनें जा रही हैं प्यारे साथियों? 2000 ट्रेनें जा रही हैं, 2000 ट्रेनें जा रही हैं। ऐसे ही देखिएगा तीसरे दिन कितनी ट्रेन जा रही हैं? तो 16 से ट्रेनें जा रही हैं। ऐसे ही चौथे दिन देखेंगे साथियों आप, तो कितनी ट्रेन जा रही हैं चौथे दिन? 1200 ट्रेनें जा रही हैं। क्योंकि हमसे सभी का टोटल पूछा है कि कुल 5 दिनों, ऐसे ही 5वें दिन कितनी ट्रेन जा रही हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्लस करेंगे हम तो कितनी? 2000। तो इन सभी को जब हम योग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का योग करेंगे तो ये योग हो जाएगा आपका 8600, 8600। प्यारे विद्यार्थियों कितना योग बनेगा? ये 8600। देखिएगा प्रश्न में पूछा गया है कि D5 को जाने वाली ट्रेनों की संख्या और सभी 5 दिनों जाने वाली ट्रेनों की संख्या के बीच अनुपात। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 2000 अनुपात क्या लिखेंगे हम? सभी 5 दिन जाने वाली ट्रेनों की संख्या कितनी है? 8600 यानी 8600। जब इसका रेशो निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए 2 से इसे काटेंगे तो 10 बार, 2 से इसे काटेंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो प्यारे साथियों जो इसका अनुपात आएगा 10:43 आएगा। और प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि ये छोटा सा प्रश्न ग्राफ से क्वेश्चन नंबर 6 आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा कोई प्रश्न बनकर आता है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप उसे आसानी से सरल कर सकते हैं। मैं ग्राफ की आपको 2 से 3 वीडियो कराऊंगा और सभी वीडियो अच्छे से देखिएगा आप। कोई भी आपसे गलती नहीं होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई ऐसा ग्राफ पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ग्राफ 7 की तरफ चलते हैं साथियों। प्यारे साथियों 7वां जो ग्राफ है, देखिएगा कुछ संख्याएं छोटे मात्रा में दी गई हैं, पर मैं आपको समझाने का अवश्य प्रयास करूंगा। छोटे छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, ग्राफ 7 है। नीचे दिया गया रेखा आलेख एक शहर के विभिन्न होटलों में वापचियों की संख्या को दर्शाता है। प्यारे विद्यार्थियों एक कोई होटल है विभिन्न शहरों में, उसमें वापचियों की संख्या को दर्शाया गया है। इधर भी दिया गया है वापचियों की संख्या और इधर दिया गया है H1 H2 यानी H1 होटल, H2 होटल, H3 होटल, H4 होटल, H5 होटल, H6 होटल। ये होटलों की संख्या है प्यारे साथियों। और देखते हैं प्रश्न में क्या बात पूछी गई है। यदि ए होटल H2 तथा H3 की कुल वापचियों की संख्या को निरूपित करता है तथा बी होटल H1 तथा H6 में कुल वापचियों की संख्या को निरूपित करता है, तो B, A का कितने प्रतिशत है? साथियों ये बात पूछी गई अंतिम में जाके कि B, A का कितने प्रतिशत है। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। इसने 2 होटल माने, जैसे साथियों होटल नंबर ए, होटल नंबर ए प्यारे विद्यार्थियों, होटल होटल लिख लेते हैं हम समझने के लिए। जैसे ए होटल है, ये हमारा ए होटल है, तो इसमें ए होटल में दिया गया है, मान दिया गया है कि ए होटल
H2 तथा H3 में कुल वापसियों की संख्या। तो देखिएगा H2 का जो मान है प्यारे विद्यार्थियों ये वाला है, तो ये कितनी संख्या लिखी हुई है 44। तो मैं लिख लेता हूँ 44 H2 तथा H3 में होटल प्यारे विद्यार्थियों ये रहा, और इसकी जो संख्या है देखिएगा कितनी है, वो 51 है प्यारे विद्यार्थियों, 51 है। आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। उसके बाद फिर आगे बोला है कि होटल बी, ऐसे कोई होटल माना है उन्होंने, होटल माना है बी, प्यारे साथियों होटल माना है बी, तथा होटल बी H1 तथा H6 में कुल वापसियों की संख्या को निरूपित करता है। प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होटल है H1, तो देखिएगा H1 का मान कितना है, H1 का मान साथियों कितना दिया गया है 40 दिया गया है। ऐसे H6 के लिए बोला है उसने, H6 में कुल वापसियों की संख्या, तो H6 तो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा, तो H6 में देखो वापसियों की संख्या कितनी जाने वाली है, वो 80 जाने वाली है। कितनी जाने वाली है, 80 जाने वाली है। तो प्यारे साथियों जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 95, और प्यारे विद्यार्थियों इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। अब प्रश्न में ये अंत में जाके तो ये बात पूछी गई है कि बी ए का कितने प्रतिशत है। तो प्यारे विद्यार्थियों तुलना करने के लिए बोला है, तुलना करने के लिए बोला है, तो हमें परसेंटेज निकाल लेते हैं। जो संख्या का के साथ चुपड़ी हुई होती है प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ जाती है, भाग में जाती है, यानी बटे में लिखी जाती है। तो कौन सी संख्या बटे में लिखी जाएगी, यहाँ से ए वाली संख्या। तो ए का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों 95 है। तो कैसे लिखेंगे हम 120, 95 का कितने प्रतिशत है प्यारे विद्यार्थियों। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आने वाला है 126.31%। प्यारे विद्यार्थियों कितने आने वाला है 126.31% है प्यारे विद्यार्थियों। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ कोई कठिन नहीं होता है, यदि आप अच्छे से समझ लेंगे, मेरी 2-3 वीडियो देख लेंगे तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। आइए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे विद्यार्थियों, जो ग्राफ 8 है वो भी कुछ इस तरीके से ही पूछा गया है, उसे भी हम सरल करने का प्रयास करेंगे और आसानी से समझाएंगे। साथियों ग्राफ 8 है हमारा, नीचे दिया गया रेखा आलेख एक रोटी बनाने वाले द्वारा एक होटल में अलग अलग दिनों में बनाई गई रोटियों की संख्या को दर्शाता है। प्यारे विद्यार्थियों नंबर ऑफ रोटी है ये, और यहाँ डे की संख्या यानी दिनों की संख्या है, यहाँ तो रोटियों की संख्या दी गई है। इधर प्यारे विद्यार्थियों ये सभी बातें आपको ऐसे ही सरल करना पड़ेंगी, जो बातें ग्राफ में दी गई होती हैं, जो नीचे क्या बात लिखी गई है और इधर क्या बात लिखी गई है, तभी इन ग्राफों को आप आसानी से सरल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले दिन 1024 रोटी बनाई गई है, दूसरे दिन 1000 रोटी बनाई गई है, तीसरे दिन 1096 रोटी बनाई गई है, चौथे दिन 1148 रोटी बनाई गई हैं, तो पांचवें दिन 1296 रोटी बनाई गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों कभी अनुपात पूछ लेता है, कभी औसत पूछ लेता है, ऐसे ही प्रश्न पूछता रहता है। ऐसे छोटे छोटे ग्राफों में एक एक प्रश्न दिया गया है। विभिन्न एग्जामों से मैंने इन प्रश्नों को एकत्रित किया है जिससे कि आसानी से आप समझ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न में पूछा गया है कि D5 में बनाई गई रोटी, तो देखिएगा D5 में बनाई गई रोटी। प्यारे विद्यार्थियों D5 में देखिएगा कितनी रोटी बनाई गई है, तो आप बताएंगे सर 1296 रोटी बनाई गई है D5 में। उसके बाद बोला है D1 में बनाई गई रोटियों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले D1 में रोटी देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो D1 में कितनी रोटी बनाई गई है, तो आप बताएंगे सर ये तो 1024 रोटी बनाई गई है D1 में, और D5 में कितनी रोटी बनाई गई है प्यारे विद्यार्थियों 1296 रोटी बनाई गई हैं। बहुत ही आसान है। डी से डे मतलब दिन दर्शा रहा है प्यारे साथियों, हमसे पूछा है। फिर देखिएगा D5 में बनाई गई रोटियां D1 में बनाई गई रोटियों से कितने प्रतिशत अधिक है। प्यारे विद्यार्थियों ये 1024 D1 में रोटी बनाई गई थी और 1296 किसमें बनाई गई थी D5 में, तो ये संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है प्यारे विद्यार्थियों, ये पूछा है हमसे। जो 1296 ये कितने परसेंट अधिक है, तो देखिएगा इनके जब हम अंतर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों 1296 में से 1024 माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आएगा 272। प्यारे विद्यार्थियों कितने आने वाला है 272। किससे प्यारे विद्यार्थियों D1 में बनाई गई रोटियों की संख्या से कितनी अधिक है, तो तुलना किससे की गई है D1 से, तो D1 को हम नीचे रखेंगे 1024। परसेंटेज के बारे में पूछा है, तो प्यारे विद्यार्थियों कितने की गुणा करेंगे 100 की गुणा करेंगे। तो बेसिक सा है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है और आसान प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सरल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 2 या 3 वीडियो में ग्राफ के लेकर आने वाला हूं, मेरी सभी वीडियो देखकर जाइएगा
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग में आप लगभग 50 से 52 प्रश्न अवश्य सरल करके आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैंने आपको न्यू पैटर्न पढ़ा है, बार बार वही आसान पैटर्न और घिसा मिला पैटर्न नहीं कराने का प्रयास किया है, अच्छे प्रश्न कराने का प्रयास किया है। तो देखिएगा इस प्रश्न में जो कैलकुलेशन बनेगी प्यारे विद्यार्थियों, सरल करने के बाद वो बनेगी 26.56% और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे भी मैं ग्राफ की 1-2 वीडियो और कराऊंगा, ऐसे ही ग्राफ की वीडियो को आप देखते रहिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों और लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।